बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद है मजाज अच्छे होंगे। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पावर ट्रांसमिशन के दौरान पावर लॉस को कम से कम किया जाता है, मिनिमाइज़ किया जाता है। चैप्टर नंबर 14 सेकंड ईयर फिजिक्स फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कॉपी पेन संभाल लें। जहाँ से समझना हो, जहाँ से नोट करना हो वहाँ से नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आगे जाने दें। आपकी बुक का बहुत छोटा सा टॉपिक है, हाउ टू रिड्यूस पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट तक इस लेक्चर को हम कंप्लीट कर लें, इस टॉपिक को कवर कर लें। स्टूडेंट्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की जाती है उसको कहते हैं पावर स्टेशन। पावर स्टेशन। और जहाँ आप कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये होम्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, तो इसको हम कंज्यूमर कह लेते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से ये है कि जो आपका पावर स्टेशन होता है वो कंज्यूमर से बहुत दूर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? ये कंडक्टिंग वायर्स होती हैं, वायर्स। तो ये वायर्स इलेक्ट्रिकल पावर को कंडक्ट करती हैं पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक। इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, होम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट मसला ये है कि जितनी इसकी लेंथ वायर की ज़्यादा होगी, इतना ही पावर लॉस ज़्यादा होगा। तो किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर जो पावर लॉस होगा वो I²R के इक्वल होता है। ये पावर लॉस है I²R, जो इसके अंदर हीट के तौर पर जाहिर होता है जाउल्स इफेक्ट के तहत। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो जितनी आपकी कंज्यूमर ज़्यादा दूर है, इतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। और उसके अलावा जितना करंट इसमें से ज़्यादा फ्लो करेगा, इतना ही ज़्यादा पावर लॉस होगा। तो दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। लोड आपका बढ़ेगा तभी पावर लॉस ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना ही ज़्यादा लॉस बढ़ता जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ती जा रही है। इनमें से एक वेरिएबल जो है रेजिस्टेंस है R, और दूसरा है I। इस वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पावर लॉस को अगर हम कम करना चाहते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो ये वेरिएबल हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर अगर हम लेकर जाना है तो वो उसका कोई तरीका नहीं है। जितनी लेंथ ऑफ कंडक्टर चाहिए उतना ही लगेगा। बट हम इस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हम देखें, पावर ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए पी पावर, जो ट्रांसफार्मर का जो इनपुट पावर है आउटपुट पावर के बराबर होती है अगर आइडियल ट्रांसफार्मर हो। इनपुट पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। आइडियल ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि I1 V1 इज इक्वल टू I2 V2। तो इसमें से अगर हम इस इनपुट के करंट को हम कम कर दें, ट्रांसमिशन लाइन के करंट को कम कर दें, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो पावर सेम रहेगी। हम सेम पावर ट्रांसमिट कर रहे होंगे, बट करंट कम होगा और वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो वोल्टेज को अगर बढ़ा दिए जाए, करंट को कम कर दिया जाए, तो ये लॉस कम से कम हो सकता है। तो ये काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स के ऊपर अप्लाई की जाती है। जैसे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप कर दिया जाता है। जब स्टेप अप करते हैं तो आउटपुट पे बहुत हाई वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं और करंट कम से कम हो जाता है। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को बिल्कुल शार्ट डायग्राम से, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन को शार्ट ब्लॉक डायग्राम से शो करना चाहे तो इस तरह से शो कर सकते हैं। ये ब्लॉक आपका है पावर जनरेशन का। पावर जनरेशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है सब स्टेशन को, कि जहाँ पे इसको स्टेप अप कर दिया जाता है।
तो स्टेप अप करने के बाद ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिर सबस्टेशन पे ये फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से दोबारा इलेक्ट्रिसिटी को सेफ लेवल तक स्टेप डाउन कर दिया जाता है, जहाँ पे ये कंज्यूमर के इस्तेमाल के काबिल हो जाती है। तो इस दौरान यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे जो करंट है वो करंट को बहुत कम कर दिया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं और करंट बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लॉसेस कम हो जाते हैं। और एंड पे जाके हमें, चूँकि इतने हाई वोल्टेजेस हमें चाहिए नहीं होते, तो हमें तो बहुत कम वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। यहाँ पे तकरीबन 230 किलो वोल्ट, यानी तकरीबन 2.5 लाख वोल्ट आप समझ लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो 2.5 लाख वोल्टेजेस हैं और करंट बिल्कुल बहुत कम होता है, ना होने के बराबर। तो पावर जो है वो सेम बहरहाल होती है। तो हमें इतने वोल्टेजेस नहीं चाहिए होते, हमें होम अप्लायंसेस के लिए बहुत कम वोल्टेजेस की ज़रूरत होती है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से इसको 220 वोल्ट तक कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड पे कंज्यूमर के करीब। तो कंज्यूमर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वो 220 वोल्ट एसी मिलती है। तो 220 वोल्ट हमारी डिफरेंट अप्लायंसेस के अंदर जब आती है, तो हमें डिफरेंट अप्लायंसेस के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। कोई हमारी अप्लायंसेस जो हैं डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चलती हैं, कुछ होती हैं जो 12 वोल्ट पे चलती हैं, कुछ 12 वोल्ट डीसी पे चलती हैं, कुछ 9 वोल्ट डीसी पे चलती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो आगे हम फिर सप्लाईज इस्तेमाल करते हैं, तो दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी की कन्वर्जन होती है और स्टेप डाउन करके उनको रेक्टिफाई करके डीसी पावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर वो डिफरेंट अप्लायंसेस के अंदर यूज़ हो जाती है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे स्टेप डाउन और स्टेप डाउन के भी काफ़ी स्टेप हो सकते हैं और स्टेप अप के भी और स्टेप डाउन के भी। तो इसकी हम आगे डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे जहन नशीन करना ज़रूरी है वो ये है कि हम ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एसी के लिए वैलिड है। पावर हम जो पढ़ रहे हैं वो डीसी पावर भी हमने पढ़ी है और एसी पावर भी पढ़ी है। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ट्रांसफार्मर की, यानी वोल्टेजेस को अपनी मर्जी से बढ़ा देना और कम कर देना, ये सिर्फ एसी के लिए अवेलेबल है, डीसी के लिए ये अवेलेबल नहीं है। इसलिए डीसी पावर को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराना आसान नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसमें पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा है। जबकि एसी के लिए ये काफ़ी आसान है और इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा मकबूल है और आज ये हमारे घरों तक एसी पावर आ रही है। तो निकोलस टेस्ला की इजाद है, टेस्ला, और एसी पावर निकोलस टेस्ला की इजाद है और डीसी पावर जो है वो एडिसन की इजाद है, थॉमस एडिसन की। निकोलस टेस्ला और थॉमस एडिसन के दरमियान काफ़ी इसके ऊपर काफ़ी बहस चलती रही है, काफ़ी इनके दरमियान क्लेश चलता रहा है, क्योंकि थॉमस एडिसन के पेटेंट्स जो थे वो डीसी पावर से रिलेटेड थे, जबकि टेस्ला के जो पेटेंट्स थे वो एसी पावर से रिलेटेड थे। तो इनकी जो जंग थी उनको वार ऑफ करंट भी कहते हैं, वार ऑफ करंट्स। ये आप नेट पे टाइप करें और इसकी डिटेल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा। तो वार ऑफ करंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमारे पास एसी पावर आज हमारे पास अवेलेबल है। तो बहरहाल डीसी और एसी दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन के हवाले से एसी का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, इजीली इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है, ट्रांसफार्मर की मदद से हम इसको स्टेप अप कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लॉस कम से कम हो जाता है। और जबकि होम अप्लाइंसेस के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें डीसी पावर की ज़रूरत होती है। तो हम अभी हमारे पास ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकती हैं, फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। मोरओवर अभी ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जो डीसी को भी स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकती हैं, जिनको डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स कह सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है। तो आगे हम इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन की डायग्राम को डिस्कस करते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो 3 तरह की कलर कोडिंग आपको नज़र आएगी। 3 कलर कोडिंग है, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। जो ब्लैक वाला एरिया है ये पावर प्रोडक्शन का है,
और जो ब्लू है ये पावर ट्रांसमिशन का है, और ग्रीन का है ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर जनरेशन से। पावर जनरेशन, यहाँ पे पावर जब जनरेट होती है तो ये 11 किलो वोल्ट्स तक पावर जनरेट होती है बॉयलर्स की मदद से। ये जनरेटर्स, पावर जनरेशन किसी भी तरीके से हो सकती है। जो आजकल आपके पास अवेलेबल है, हाइडल पावर जनरेशन है, एटॉमिक पावर है, या विंड है, या सोलर है, कुछ भी है। तो यहाँ से पावर जनरेट करने के बाद मुंतकिल की जाती है जनरेटिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। और इस ट्रांसफार्मर के, ये आपके पास क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि यहाँ पे आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर आ गया। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है आपका, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है आपका, ये स्टेप अप कर रहा है। तो कितने वोल्टेज यहाँ बना रहे हैं, 230 किलो वोल्ट्स। 230 किलो वोल्ट्स को ट्रांसमिशन लाइन के जरिए लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराया जाता है। और ये आपको जो बड़े बड़े खंभे जो नज़र आते हैं, बहुत हाइट तक, बहुत हाइट पे होती है, बिजली की तारें होती हैं। तो ये इनका जो वोल्टेजेस हैं वो 230 किलो वोल्ट तक हो सकती हैं इनके वोल्टेजेस। और करंट, इस हिसाब से करंट कम होता है, इस वजह से इसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराई जाती है इलेक्ट्रिसिटी को, और लॉस कम से कम होता है। तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है। स्टेप डाउन करके इसको 225 किलो वोल्ट तक या 65 किलो वोल्ट तक इसको स्टेप डाउन कर दिया जाता है। तो सब स्टेशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी जो है सब ट्रांसमिशन कंज्यूमर को जो अवेलेबल होती है 25 किलो वोल्ट से 65 किलो वोल्ट तक होती है, और प्राइमरी कस्टमर को 13 किलो वोल्ट से 4 किलो वोल्ट तक यहाँ से अवेलेबल होती है। और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो आपके होम अप्लाइंसेज हैं, यहाँ पे दोबारा स्टेप डाउन की जाती है, और ये 120 या 220 वोल्ट तक जो है होम्स में अप्लाई कर दी जाती है। एक और इसकी तस्वीर देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस पिक्चर की मदद से स्टूडेंट्स आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे से एलेबरेट किया हुआ है। तो ये है जनरेशन स्टेशन, पावर स्टेशन है। तो इसमें डिटेल से बताया हुआ है, ये बॉयलर है, बॉयलर से फिर उसके बाद टरबाइन चलती है, टरबाइन जनरेटर को चलाता है, और आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिल जाती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी वोल्ट होती है, 11,000 वोल्ट, यानी 11 किलो वोल्ट है, 11,000 वोल्ट। और ये ग्रिड सब स्टेशन को यहाँ से ट्रांसमिट कर दी जाती है, ग्रिड सब स्टेशन। ये है ग्रिड सब स्टेशन। पहला यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, तो यहाँ पे पावर को स्टेप अप कर दिया जाता है। कितना स्टेप अप किया जाता है, 132 किलो वोल्ट तक स्टेप अप कर दिया जाता है। उसके बाद ये लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आप सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम लॉसेस के साथ। तो इस तरह के आपने टावर देखे होंगे, पोल देखे होंगे, जो सिटी इंटरसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है, तो उसके बाद दोबारा ये सब स्टेशन में चली जाती है। ये मैं 3 तरह के सब स्टेशन यहाँ पे होंगे, मेन सब स्टेशन, इंटरमीडिएट सब स्टेशन और सिटी सब स्टेशन। मेन सब स्टेशन में क्या होगा, अगेन यहाँ पे स्टेप डाउन क्या होगा, 132 किलो वोल्ट से कन्वर्जन होगी कितनी, 33 किलो वोल्ट। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होंगे, स्टेप डाउन, और 132 किलो वोल्ट हैं, तो उससे 33 किलो वोल्ट आपको अवेलेबल होंगे। तो उसके बाद हैवी इंडस्ट्री को सप्लाई दी जाती है, और एक सप्लाई हैवी इंडस्ट्री की दी जाती है और दूसरी इंटरमीडिएट सब स्टेशन को चली जाती है। इंटरमीडिएट सब स्टेशन को जो सप्लाई जाती है, उसमें दोबारा इसको स्टेप डाउन किया जाता है। ये 33 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट तक डाउन किया जाता है। इसको 11 किलो वोल्ट तक स्टेप डाउन करके इसको
एक लाइट इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र किया जाता है और दूसरा सिटी सब स्टेशन को इलेक्ट्रिसिटी आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, तो लाइट इंडस्ट्री को तो 11,000 वोल्ट डायरेक्टली चले जाते हैं। जो सिटी सब स्टेशन है, सिटी सब स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा स्टेप डाउन कर दिया जाता है एक दफ़ा फिर। ये 11,000 वोल्ट, 11 यानी 11 किलो वोल्ट होंगे, यहाँ से 11 किलो वोल्ट को स्टेप डाउन कर दिया जाता है 220 वोल्ट तक, और यहाँ से ये सप्लाई घरों को चली जाती है, यहाँ से होम्स को चली जाती है। ठीक है जी, एक सप्लाई यहाँ से लाइट इंडस्ट्री को चली जाती है और दूसरी सिटी सब स्टेशन को। तो 4 तरह के सब स्टेशन इन्वॉल्व हैं। पहला है ग्रिड सब स्टेशन, जहाँ पे स्टेप अप कर दिया जाता है। दूसरा है मेन सब स्टेशन, जहाँ से 132 किलो वोल्ट को स्टेप डाउन करके 33 किलो वोल्ट तक कन्वर्ट किया जाता है। और फिर इंटरमीडिएट सब स्टेशन है, जो 33 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट तक कन्वर्ट कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है। और फिर यह है सिटी सब स्टेशन। सिटी सब स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी को 11 किलो वोल्ट से कन्वर्ट करके स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट या 110 वोल्ट तक कर दी जाता है, जहाँ से डायरेक्टली घरों को सप्लाई दी जाती है। इस सारे प्रोसेस में ये जो लेंथ है, ये लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे एरिया तक ये ट्रांसपोर्ट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। बट चूँकि करंट बहुत कम हो जाता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से पावर लॉस कम हो जाता है। लेकिन ये जो एरिया है, इस एरिया में लेंथ कम है, तो ये कम वोल्टेज कम हो जाते हैं, करंट बढ़ जाता है, लेकिन लॉस यहाँ पे इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पे लेंथ कम होती है ट्रांसमिशन लाइन की। तो स्टूडेंट्स, आपने स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर दोनों की एप्लीकेशन आज के लेक्चर में देख ली, और पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने देख ली, उसका एक मेन आपको आइडिया मिल गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी लॉसेस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या होते हैं और किस तरह से उनको रिड्यूस किया जा सकता है, और साथ ही हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को भी डिस्कस करेंगे कि एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।